Welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about square and square roots, जो कि हमारा क्लास 8 का चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे स्क्वायर होता क्या है और स्क्वायर रूट किसी भी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर हमने स्क्वायर एक फिगर पढ़ी है, दिस इज स्क्वायर। क्या बोलते हैं कि इसकी जिस फिगर या कोई भी एक इसकी चारों साइड इक्वल हो, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सो दे कॉल्ड द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर आप कहते हैं कि साइड इंटू साइड, या बोल सकते हैं साइड स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्क्वायर फिगर बनाई थी मैंने। स्क्वायर फिगर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड ए स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर के एरिया को इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं नंबर्स पे आते हैं। कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। सपोज करो कोई नंबर है मेरे पास m, इफ एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, ये m है, इस नंबर को मैं n स्क्वायर के फैक्टर में लिख सकता हूं। कोई भी n, इसके कोई भी पार्ट हो सकता है, सिमिलर दोनों पार्ट, या ये बोल सकते हैं m को n इंटू n लिख दें, n इंटू n स्क्वायर पॉइंट, तो वो नंबर आपका एक स्क्वायर बोला जाए। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4 कोई नंबर है m, इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 में ब्रेक कर सकता हूं, 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर्स की स्क्वायर फॉर्म में, 2 स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कंप्लीट स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि कोई भी नंबर अगर 9 है मेरे पास, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 2 फैक्टर्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। 5 के कोई दो ऐसे फैक्टर बता दो कि जिनकी दोनों की आपस की मल्टीप्लाई 5 आती हो, नहीं आती है, तो 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी कि 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, जब किसी भी नंबर्स को हम स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उस नंबर्स के दो सेम एज इट इज फैक्टर ले सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। एक एग्जांपल और लेते हैं, 25। आप क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू 5, तो ये लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर। इट मीन्स 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 16 को ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख रहे होंगे क्या है कि ये 2 का स्क्वायर है इंटू ये भी 2 का स्क्वायर है। एक्सपोनेंट में जाएंगे तो 2 इंटू 2, पावर सेम रहती है, मल्टीप्लाई अंदर सेम हो जाता है, तो ये आएगा 4 स्क्वायर। या इसको सीधा 16 को हम ये भी बोल सकते थे 4 इंटू 4, तो भी 4 स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 16 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इट मीन 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है,
तो स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है वो भी हमने किया है। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती है, कि मैं उसकी एंड डिजिट देख लूं तो बता दूंगा इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर, कुछ स्क्वायर नंबर्स मैंने राइट किए हैं 1 2 3, 1 स्क्वायर 1 2 4 3 9 20 तक मैंने राइट किए हैं इस टेबल के अंदर। 5 का 25, 6 का 6 into 6 36, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है। आप देख रहे होंगे 1 का 1 है, 2 से क्या आया 4, 3 से 9, 5 से लास्ट डिजिट देख रहा हूं 4 से 6, 5 से 5, 7 से 6 से फिर 6 आ चुका, 7 से आप देख रहे हैं 7 का 9 ये भी आ चुका, 9 81, दिस इज ऑलरेडी 84, 8 into 8 64, दिस इज 4, 10 0, इट मीन्स 0। अभी मैंने कंसीडर किया 1 to 10 परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या हो सकती है। परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस यानी कि 1 का स्क्वायर 1 तो 1 आएगा, 2 का 4 यूनिट प्लेस, 9 यूनिट प्लेस, 6 यूनिट प्लेस, फिर 5 6 9 4 20। अब आप 11 to 21 की यूनिट प्लेस कंसीडर करते हैं। 11 का यूनिट प्लेस 1, 12 का 4, 3, 13 का 9 यूनिट प्लेस राइट है, 14 का 196 ऑलरेडी, 15 22 25 5, 16 यूनिट प्लेस 6। तो आप देख रहे हैं मैंने यूनिट प्लेस लिखे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। अब मेरे पास नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं लेंगे 0 इधर आ गया। अब इन नंबर्स में आप देख रहे हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं क्या क्या नहीं है। एक तो 2 नहीं है, एक आपका 3 नहीं है, 7 ऑल्सो मिसिंग एंड 8। इट मीन्स 2 3 7 एंड 8। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नंबर आ रहा है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहां से पता चल जाएगा कि दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। एक जनरल वे में अगर ये 4 डिजिट उसके अंदर नहीं है, यानी कि 10 डिजिट का होता है हमारे पास 0 से लेकर 10 तक, तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 4 डिजिट नहीं है उसके अंदर, या ये 4 डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी कि बची 6 डिजिट रह गई है, उनमें मैं चेक कर सकता हूं कि हाँ वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इन वन वे 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है, सपोज करो मैंने नंबर लिखा 178, तो मैं यूनिट प्लेस देख के बोल दूंगा दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ आई राइट 163, तो यूनिट प्लेस देखते ही मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 3 7 8 अगर किसी नंबर्स के एंड में आ रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, यानी कि उसके इक्वलिंग फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, नाउ अनदर वे, एक और चीज जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं इसी टेबल के अंदर, ये तो था किसी भी नंबर्स को आइडेंटिफाई करके कि 2 3 7 8 अगर उसके नंबर्स के एंड में आ रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब हम एक चीज और इस टेबल से फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 1 नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं। नंबर 1 का स्क्वायर 1 है, 1 into 1 is equal to 1। ठीक है, अब आप देखो 1 का स्क्वायर 1 है 9, 9 का स्क्वायर क्या है 81,
9 का स्क्वायर 81। अब हम आते हैं यहां पे 11 का स्क्वायर है 11 इंटू 11 121। और हम यहां पे आ रहे हैं आपके 19। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि जिस ये नंबर यूनिट प्लेस स्क्वायर नंबर 1 से एंड हो रहा है, ये अगर किसी नंबर्स का स्क्वायर नंबर यानी कि नंबर्स 1 से एंड हो रहा है तो वह नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? आप देख रहे हो 1, ये तो 1 का होगा या 9 का। देखो 1 यानी कि 11 आ रहा है, लेकिन 1 के रेशियो में ही है ना, तो 1 या 9 ये कह सकते हैं कि विच नंबर एंड बाय 1, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस 1 और 9 होगी। वो या तो 1 होगी या 9 होगी। जैसे यहां पे देख रहे हैं 1 का आया था तो 1 ही आ गया, 9 आया, 1 से एंड होगी तो 9 आया। 121 का एंड यूनिट प्लेस पे 1 है, तो मैंने बोला कि जो उसका परफेक्ट स्क्वायर यानी जिस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है उसके भी यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। यहां से हमको ये एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, एक और है यहीं पे, ये था 1 का, अब आप देखो 6 क्या कह रहा है, 4 में 6 आ रहा है, 4 का है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 6 इंटू 6 इज 36। और कोई ऐसा इसी टेबल से जिसमें एंड 6 से हो रहा हो, यहां पे है 14 इंटू 14 इक्वल टू 196। और कोई नंबर जो 16, हाँ ये रहा 6 से 16 इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू 256। आप देख रहे हैं कि किसी स्क्वायर नंबर, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर 6 से एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है, तो उसका जो परफेक्ट, जिस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है या तो 4 हो, 4 और 6, उस नंबर के यूनिट प्लेस में 4 या 6 होगा। हमने वहां पे भी किया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से एंड हो रहा है तो वो उसके जिस नंबर का हुआ है उसके यूनिट प्लेस में 1 या 9 होगा। सिमिलरली अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर 6 से एंड हो रहा है तो उसका जो जिस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी यूनिट प्लेस या तो 4 होगी या 6 हो गई। ओके, तो ये कुछ दो प्रॉपर्टी थी कि एक तो हम आइडेंटिफाई कर ले कि यूनिट प्लेस देख के कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 2 3 7 8 अगर नंबर के एंड में आ रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। दूसरा, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 और 9 आ रहा है तो वह 1 आ रहा है तो वह 1 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तीसरा, अगर किसी नंबर्स के एंड में 6 आ रहा है तो वह 4 और 6 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो 4 का होगा या 6 का होगा ना। स्क्वायर रूट, अभी हमने पढ़ा है स्क्वायर क्या होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जस्ट स्क्वायर का अपोजिट पार्ट है। अगर मुझे कोई नंबर सपोज करो 1 ही था, एक नंबर 4 है, इसके जस्ट अपोजिट लिख रहा हूं, 9 है, 25 है, मैंने 4 नंबर लिखे। अब मैंने प्राइम फैक्टर कर रहा हूं। प्राइम फैक्टर समझ रहे हैं, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। पहले तो है कि अगर किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना,
और दूसरा है कि उन प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर। प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर अगर बन रहा है किसी भी नंबर्स का, तो जो ये फैक्टर है दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। यानी कि किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन का स्क्वायर होना, किन्हीं भी टू प्राइम फैक्टर का स्क्वायर होना, और जो नंबर है जिसका फैक्टर बन रहे हैं दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट। इसका सिंबल्स है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये होता क्या है एक्चुअली, स्क्वायर रूट जब हम किसी नंबर्स का लिखते हैं, सपोज करो 4 है, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे 1/2 होता है। कहीं 1/2 में लिखते नहीं है। स्क्वायर रूट 1/2 इक्वल टू, तो हम लेंगे 2 इंटू 2 इन स्क्वायर रूट, तो मेरे पास आएगा 2 की रेज टू द पावर 2 इन स्क्वायर रूट। फिर क्या होता है कि 2 रेज टू द पावर 2, और अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल में 1/2 पावर ऊपर चली जाती है। जब 1/2 ऊपर जाता है तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 खत्म, तो 2, तो इसका स्क्वायर रूट आपका 2 आया। एक्चुअली जो फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वायर रूट होता है वो इस तरीके से होता है कि किसी भी स्क्वायर रूट को उसके एक्सपोनेंशियल पावर में लिख के कट कर देना। लेकिन हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं कि अगर किसी भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पेयर वर्ड भी यूज करते हैं। सपोज तो मेरे पास 32 है, 32 का मुझे फैक्टर रूट स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि 2 से एंड हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। चलो मेरे को दिमाग में नहीं आया कि 2 इज परफेक्ट स्क्वायर, मैं फैक्टर कर लेता हूं। क्या होंगे 32 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो आप देख रहे होंगे 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, अगेन 2 4 जा, अगेन 2 2 जा, अगेन 2 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देख रहे हो कितने आ गए, 5 आ गए हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आया मेरे पास 2 की पावर। मैंने बोला था कि स्क्वायर बनने चाहिए, इन दो के तो बन गए लेकिन ये अकेला रह गया, पेयर पे नहीं आया। तो ये 32 स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। मैंने 2 से भी देख लिया था इसको। अभी मैं एक नंबर लिख देता हूं 78, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 2 7 3 और 8, अगर ये 3 नंबर से कोई नंबर ऐड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। चलिए अब और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मेरे पास है 144 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि 2 7 3 8 कोई नंबर नहीं आ रहा। तो 144 के प्राइम फैक्टर करते हैं पहले। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2 8 जा 16, अगेन 2 9 जा 18,
अब 2 से तो नहीं होगा, 3 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 144 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब इनका परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर। जब पावर इक्वल होती है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इट मीन 12 स्क्वायर इन रूट, इससे ये खत्म, तो 12, इट मीन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 12। या ये भी लिख सकते हैं 144 इक्वल टू 12 इंटू 12, फैक्टर मेरे को याद है 12 12 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। ठीक है। तो स्क्वायर्स का जस्ट अपोजिट है स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि स्क्वायर्स में क्या होता है कि 2 उसके सेम फंक्शन आपके होते हैं, और अगर इसी टेबल को हम कन्वर्ट कर दें आप स्क्वायर रूट्स में, तो आप देख रहे होंगे एक सिमिलरिटी आपको नजर आएगी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। यहां पे नंबर लिखते हैं और यहां पे स्क्वायर रूट लिखते हैं। सिमिलरिटी क्या आएगी, सपोज करें नंबर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 के स्क्वायर नंबर निकालना है। इसके 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 5 इंटू 5 6 इंटू 6 7 इंटू 7 8 इंटू 8 9 इंटू 9 एंड 10 इंटू 10। इनके प्राइम फैक्टर आ गए। अब स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। यहां पे भी करते हैं। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो स्क्वायर रूट है, 1 का पेयर है, तो ये हुआ 1 स्क्वायर इन रूट, इट मीन्स 1। 2 स्क्वायर इन रूट इज 2। 3 स्क्वायर इन रूट इज 3। 4 स्क्वायर इन रूट इज 4। 5 स्क्वायर इन रूट 5। 6 square in root 6, 7 square in root 7, 8 square in root 8, 9 square in root 9 और 10 square in root 10। तो आप देखो कितनी सिमिलरिटी है। स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है जस्ट उसका अपोजिट, जिस नंबर का कोई स्क्वायर होगा उस नंबर को प्राइम फैक्टर में ले जाके आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इजीली। तो ये था हमारा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक पे लेक्चर। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड अदर टॉपिक कोई भी क्वेरी है या कोई और भी टॉपिक आपको डिस्कस करना है तो हमारा जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर कमेंट जरूर करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।